बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम विंटर स्पेशल गर्मा गर्म ब्रेड और अंडों से इतनी कमाल की रेसिपी बनाने वाले हैं ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपने ना इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं 5। अच्छा, ब्रेड आपकी ना मीठी होनी चाहिए, ब्रेड आपने नमकीन नहीं लेनी। इस तरह से ना आपने एक बॉल लेना और सारे पीसेस को ना आपने ऊपर नीचे ना इस तरीके से सेट कर देना और फिर इन पीसेस के ऊपर हम डालेंगे अंडे। अंडे मैंने यहाँ पर 6 लिए हैं। आप अंडे 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। इन अंडों को ना आपने ब्रेड के ऊपर फैला देना है। फिर 1 कप आपने फुल फैट दूध लेना है और दूध को भी आपने अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर डाल देना है। लास्ट में ना इसके ऊपर हम डालेंगे 1 छोटा कप फ्रेश दूध की मलाई। अच्छा, अगर आपके पास मलाई है ना तो फिर इसको आपने स्किप नहीं करना, लाजमी डालना है। इससे क्या होगा कि आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। दूसरा ये कि इसमें आपको ना घी कम डालना पड़ेगा। तो बस एक दफ़ा हल्का फुल्का इसको आप मिक्स कर लें। फिर इसको आपने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद ब्रेड जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अच्छी तरह से इसको आपने ना पहले मिक्स कर लेना है। फिर इस तरह आपने एक चॉपर लेना है। चॉपर नहीं है तो इसको आप ग्राइंडर जग में डालें और फिर इसको ना अच्छे तरीके से ना आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद देखें बेहतरीन सा ना हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। अब इसको साइड पे करते हैं। एक पैन लेना और इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी। साथ इसके हम डाल देंगे हस्बे जायका चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और साथ इसके हम डाल देंगे 4 से 5 कुटी हुई सब्ज इलायची। अब इसको ना आपने अच्छे तरीके से पका लेना क्योंकि हमने एक तार वाला शीरा तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर शीरा जो है ना हमारा बनकर तैयार हो गया। देखिए इसकी एक तार बन रही है और इसी तरह का हमें शीरा चाहिए। अब आपने क्या करना है कि इसको साइड पे कर देना है। फिर उसके बाद एक और पैन लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच देसी घी। साथ में इसके हम डाल देंगे 1 छोटा कप सूजी का। इसमें आप कोई सा घी भी डाल सकते हैं, इसमें आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने हल्की आंच पे फ्राई कर लेना। सूजी को आपने बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, इसको आपने बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं रखना। इसको आपने लाइट गोल्डन कलर का फ्राई करना है। तो जब सूजी आपकी लाइट गोल्डन कलर की हो जाए, ये फूलना शुरू हो जाए, अपना घी छोड़ देना, तो समझे कि आपकी सूजी जो है ना बहुत ही बेहतरीन सी फ्राई हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर सूजी हमारी बेहतरीन सी फ्राई हो गई। अब आपने क्या करना है कि जो मिक्सचर आपने बनाकर रखा हुआ ना सारा इसके अंदर डाल देना है। और आपने देखा कि इसके अंदर हमने घी कम डाला है क्योंकि इसके अंदर हमने मलाई भी डाली है। मलाई के अंदर भी घी होता है। बाजार से अगर आप हलवा खरीदते हैं ना तो उसके अंदर घी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम तो इसको घर पर बना रहे हैं तो इसलिए आपने इसमें कम से कम घी डालना है। तो मिक्सचर डालने के बाद ना फिर आपने क्या करना है कि इसको हल्का सा आपने प्यारा सा कलर भी देना है। तो कलर डाल देने के लिए ना इसमें आपने 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डालना है और इसको ना आपने अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाना है। तो जब अच्छी तरह से ये पक जाए, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए ना, तो फिर उसके बाद ना इसके अंदर हम शीरा डाल देंगे। और शीरे को ना आपने ठंडा नहीं डालना, गर्म करके डालना है। गर्म करके डालेंगे ना तो आपके टाइम की बचत होगी और जो हलवा है ना आपका वो भी मज़े का बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मिक्सचर जो है ना हमारा अच्छे तरीके से ड्राई हो गया था। अब इसके अंदर हम शीरा डाल देंगे और इसको आपने ना हल्की आंच में मिक्स करते हुए पकाना है और चम्मच को ना आपने चलाते रहना है। ये खुद ब खुद पकता जाएगा और ये अपना घी छोड़ता जाएगा और बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार और दानेदार सा ना आपका हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आंच को आपने मीडियम रखना है, तेज़ आंच पे इसको आपने नहीं पकाना। तो देखिए इस तरह ना इसको आपने मिक्स करते हुए पकाते जाना और देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है, साथ साथ ना ये अपना घी भी छोड़ता जा रहा है। ये देखें। तो बस अब इसके ना मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए और बुनाई करेंगे क्योंकि जितने अच्छे तरीके से इसकी आप बुनाई करेंगे ना हलवा आपका उतना ही मज़े का बनेगा। तो हलवा हमारा फुल डन रेडी हो चुका है। अब सबसे लास्ट में ना इसके अंदर हम थोड़े से कटे हुए नट्स डालेंगे, जिसमें मैंने बादाम, पिस्ते, काजू और थोड़े से ना कटा हुआ नारियल लिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी नट्स पसंद है तो वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो बस अब इसको ना आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने ना चूल्हे को बंद कर देना है। तो बेहतरीन सा मज़ेदार सा हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया। बस अब इसको हम डिश आउट करते हैं और फिर उसके बाद ना आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार विंटर स्पेशल हमारा गर्मा गर्म हलवा बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना कमाल का बना। तो आपने ना इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआ में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।